हाय लियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 11th मई टू 20th ऑफ मई। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर लियो 11th टू 20th ऑफ मई। मैसेजेस फॉर लियो 11th टू 20th ऑफ मई। सिंह राशि वालों के लिए मैसेजेस दें 11 से 20 मई। Leo's 11th to 20th of May. आ ही जाता है, ये उड़ के आ रहा था। सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? लवर्स क्यों आया? लवर्स क्यों आया? डेथ क्यों आया? डेथ क्यों आया? ओके लियोज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट में मुझे दिख रहा है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, पहले इस हफ्ते से पहले, ये 10 दिनों से पहले आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है। और एक रिलेशनशिप था जो कि शायद सिर्फ फिजिकल कह सकते हैं, जिसमें अब पैशन नहीं रहा। ठीक है, एक रिलेशनशिप की एंडिंग हो गई क्योंकि उसमें वो पैशन रहा ही नहीं, वो प्यार रहा ही नहीं। ठीक है, तो आप मूव ऑन कर गए, आप उसमें से निकल गए। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है, बट उसकी यादें आपको आती हैं, उन यादों की वजह से आप अभी भी पेन में दिखते हैं। बट देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर एक बहुत मेजर चेंज आया है। आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत से लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिले, जहाँ पे आपका बार बार ब्रेकअप ना हो, आपका दिल ना टूटे। तो आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, ऐसा आपने मन बनाया है, जो कि आप शुरू भी करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी अभी हुई है ना, अभी अभी आप ट्रांसफॉर्म हुए, तो आपने यही डिसाइड किया है कि पास जाए खड्डे में, अब मैं इसकी वजह से और दुखी नहीं रहने वाली। अब मैं नई शुरुआत करूंगी अपनी लाइफ की, नया कोई पर्सन ढूंढूंगी जिससे मैं शादी ही कर लूंगी। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि एक अरेंज मैरिज हो जाए या आप लॉन्ग टर्म किसी के साथ सेटल हो जाए। ठीक है, ऐसा आप सोचेंगे 11 मई या 12 मई को। ठीक है, फिर क्या है? गिव अप कर दिया है आपने। काफी स्ट्रगल्ड रिलेशनशिप था जो ब्रेकअप, जिसमें उसमें आपने बहुत स्ट्रगल करी, बट फिर लास्ट में क्या हुआ कि आपने उस पर गिव अप ही कर दिया। अब और मुझे इस पे मेहनत नहीं करनी है। हाँ, उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखी आपको। आपको लगा कि पता नहीं किससे मैंने फ्रेंडशिप कर ली, किससे मैंने दोस्ती कर ली, इसके तो दिल में उतना प्यार है नहीं जितना मेरे अंदर है।
बिल्कुल भी नहीं। एक तरफा प्यार चल रहा था। अगर आपकी तरफ से फीलिंग्स थी तो उस इंसान की तरफ से नहीं थी। और वो इंसान और लोगों के साथ भी डेटिंग पे जा रहा है, और लोगों के साथ भी घूम रहा है, फिर रहा है, ये बात आपको पता चली तो आप काफी हर्ट हो गई। एक तरफा रिलेशन चल रहा था और आप थक रहे थे उसमें। यू वर द गिवर। आप दिए जा रहे थे, आप करे जा रहे थे, आप थक रहे थे। तो यहाँ एक टायर्डनेस की एनर्जी है, क्योंकि काफी स्ट्रगल हो चुका है आपकी तरफ से, और इस रिलेशनशिप में फिर कुछ हुआ नहीं, तो आप टायर्ड हो गए हैं, आप थक चुके हैं। अब आपने गिव अप कर दिया है, थक के हार के गिव अप करना, ये है। ठीक है, ऐसी एनर्जी शुरू में रहेगी। मिडिल में क्या है? मिडिल में आप टेंशन और सफोकेशन और ये मेंटल प्रॉब्लम्स, इन सब से निकलते हुए दिख रहे हैं। मिडिल में तो आप इन सब को पार कर जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे और नहीं सहना दर्द। अब मेंटली बहुत दिमाग खराब हो चुका है, सर में दर्द हो रहा है मेरे, मैं अब परेशान हो रही हूँ इन सब चीज़ों से। अब मुझे यहाँ से निकलना है, मूव ऑन करना है, छोड़ देना है सब कुछ। तो यहाँ आप सरेंडर करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। आप मूव ऑन क्यों कर पाएंगी? क्योंकि आपको एक जना मिलेगा, हो सकता है नया इंसान, जो आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपसे बात करेगा, आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन फील करता है वो इंसान। फिजिकली अट्रैक्शन है यहाँ पे, और वो इंसान आपकी तरफ दौड़ के भाग के आएगा आपसे बात करने। ठीक है, यस। एक छोटा जेस्चर फ्रेंडशिप का, या फिर यहाँ पे एक इमोशनल जेस्चर रहेगा, बिहेवियर रहेगा। ठीक है, तो वो इंसान आपसे बात करेगा। बट आपका पता नहीं क्या है, आपका शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे आप पास्ट को लेके कुछ चीजें लेके आप बैठे हैं। आप अपनी वर्थ नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लॉस दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियल, किसी का कुछ खो सकता है, या कुछ छोटा सा सामान किसी का खो सकता है मिडिल में, छोटा अमाउंट। ओके, 200-300 रुपए की चीज खो जाएगी या नुकसान हो जाएगा, फिर आप खरीदने जाएंगे, ऐसा कुछ मिडिल में हो सकता है। अदरवाइज ये वो इंसान होगा जो आपसे नो कांटेक्ट पे है, या स्टूपिड बिहेव करता है, या बात नहीं कर रहा है, चाइल्डिश नेचर। ओके, तो यहाँ पे वो इंसान आपसे थोड़ा मैच्योर वे में, बड़े जैसे हम हो जाते हैं ना, बाद में समझ आ जाती है। एज यहाँ पे नहीं है, बड़े लोग भी छोटों की तरह बिहेव करते हैं। तो ये कोई स्टूपिड है, जो कि बाद, स्टूपिड इन द सेंस बुद्धि नहीं लगाता, आगे का नहीं सोचता, है ना। तो ये वो इंसान है जो आगे का नहीं सोचता। ये आप भी हो सकते हैं। तो आप आगे का सोच के चीजें ठीक करेंगे अपने लिए, एंड किसी को तो प्रपोज कर सकते हैं, किसी के लिए आपके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, और आपको पास्ट से भी मूव ऑन करना है। तो आप किसी की तरफ आगे बढ़ेंगे कम्युनिकेट करने के लिए जल्दी। इसी ये जो 10-11 दिन है, इन्हीं के बीच में मिडिल में ये चीज होगी। ओके, और कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन भी है। कुछ लोग रिकंसाइल कर सकते हैं अपने पास्ट पर्सन के साथ ही, और कुछ लोग नए लोगों से बात करेंगे। ठीक है, और जो लोग रिकंसाइल कर रहे हैं वो बात करेंगे तो वो अपनी तरफ से क्लैरिटी देंगे, क्लैरिफाई करेंगे। क्योंकि यहाँ रीजन क्या दिख रहा है, एक तो थर्ड पर्सन रीजन दिख रहा है ब्रेकअप का। ठीक है, तीसरे का इन्वॉल्वमेंट। दूसरा, यहाँ पे जो भी इंसान है, आप हैं या दूसरा पर्सन है, वो थक चुका था। एक अपना होता नहीं है, एफर्ट डालते डालते डालते, तो यहाँ पे वो इंसान थक चुका था। तो थकान हो गई थी इस रिलेशनशिप में, पैशन भी नहीं रहा था, बोर हो गए थे। पैशन इसलिए नहीं रहा क्योंकि दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गया। तो वो डिस्टेंस अब आप शायद कम्युनिकेट करेंगे, वो जो भी चीजें गलत फहमियां थी वो सब आप दूर करेंगे। मिडिल में ये चीज हो रही है।
और कुछ लोग नए लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है, लास्ट के दिनों में न्यू बिगनिंग दिख रही है और आप डिसाइड करेंगे कि अब ये नया रिलेशनशिप में स्टार्ट कर देता हूँ जो कि लॉन्ग टर्म रहे। मैंने शुरू में भी बोला था आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे इस बार, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तब आप सोचेंगे कि इस बार ये ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। तो बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सोच समझ के एक डिसीजन लेंगे जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है शादी, बहुत से लोग शादी के लिए प्रपोज करें या शादी ही कर लेंगे। लास्ट के दिनों में ये चीज होगी, बट फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अभी इमोशनली आप कनेक्ट नहीं हो। ये वो लोग हैं जो नए रिलेशनशिप में गए हैं। अच्छा, वो शादी वाला पुराना वाला जो रिकनसाइल हुआ है उनके लिए था। ये नए लोगों के लिए है कि अभी हम कैजुअल रिलेशनशिप रखेंगे, यहाँ हम इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। और कुछ चीजें हैं जो छिपाई गई हैं या बताई नहीं हैं, या फिर बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे, बाद में क्लैरिटी दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स आई है, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सी चीजें छिपाई जा रही हैं, क्योंकि अभी शायद बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है आपके लिए। ओके लियोस, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।